भाई वीक 2 की शुरुआत ऐसे हुई है कि सारे एड्स फेल हो गए और काम नहीं कर रहे। पता नहीं अचानक से काम करना बंद कर दिया उनने, पता नहीं क्या हुआ है दिक्कत। बहुत दिक्कत हो गई है। और कल वेबिनार है, अभी एक भी बंदा ऐड नहीं है। प्रॉब्लम है आज किसी भी हालत में 2 घंटे में फिक्स करनी है, वरना वेबिनार में इतने लोग नहीं आ ही नहीं पाएंगे। और क्लाइंट के लिए लाइक उनका जो प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो फेल हो जाएगा। तो करना है ये। और तो अभी जिम करूँगा मैं, उसके बाद देखते हैं। तो अभी कितने बज रहे हैं? 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और मैं अपने उसी पे लगा हुआ हूँ कि वेबिनार के एड्स कैसे फिक्स करें, स्केल कैसे करें वेबिनार के एड्स। तो मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ पता चली है यूट्यूब देखते देखते कि एक्सपर्ट तो बहुत हैं, टैक्टिक्स वाले बहुत मिल जाएंगे। और पता है तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट भी बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, और बहुत ज़्यादा हार्ड वो क्या बोलते हैं नॉलेजेबल इंटेलिजेंट लोग मिल जाएंगे। बट यार वो ग्रो नहीं करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। उसका ये कोई मैट्रिक नहीं है कि अगर तुम्हें टैक्टिक्स आती हैं तो तुम ग्रो कर पाओगे। यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें टैक्टिक्स सारी आती हैं, बट अगर वो मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी, अगर वो अपनी ही नीश में या फिर अपनी ही वन थिंग में रह के और वहाँ पे वो अगर मेहनत कर लेंगे, उनका वर्क एथिक नहीं है दोस्त। मुझे मुझे ये लगता है, और अपनी केस में भी, कि यार अगर मैं डिफीट कर सकता हूँ, अगर मैं चैलेंज कंप्लीट कर सकता हूँ, तो एक ही चीज़ वो डिफाइन करेगी कि वर्क एथिक है कि नहीं, कि वो काम कर सकते हैं कि नहीं, कि वो प्रोलॉन्ग्ड आवर्स तक काम नहीं कर सकते लोग। ज़्यादातर लोग, सबको टैक्टिक्स आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सीख लेते हैं यूट्यूब पे। बट यार प्रोलॉन्ग सब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहले से पड़ी हुई है सामने। बट यार जो प्रोलॉन्ग्ड आवर्स तक काम नहीं कर पाता है वो नहीं बन सकता। अब वेबिनार एड्स फेल हो गए हैं, तो जो टैक्टिक्स वाले होते हैं वो कहते हैं कि ये मुझे अब कोई नई टैक्टिक नहीं बताया सर, अब हो गया काम, अब तो ख़त्म करते हैं, पैकअप करते हैं। बट सीन ये है कि टैक्टिक्स कभी ज़रूरी नहीं थी, टैक्टिक्स हमेशा सीखी जाती हैं और चली जाती हैं। ठीक है, माइंड सेट इंपॉर्टेंट होता है। और ये बहुत फ्लरी कीवर्ड्स में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये बेकर जैसे लोग हैं, और जो इन्हें डिफ्रेंशिएट करता है ऐसे लोगों को, बेकर जैसों को, और कोई और है जो यूट्यूब पे जो इनकम वाइज छोटे हैं, उनका एक ही डिफरेंस है कि उन्हें टैक्टिक्स सारी आती है। बेकर ने सारी टैक्टिक्स बता रखी हैं अपनी, बट तुम क्या उतनी वर्क एथिक दे सकते हो? तुम उतनी मेहनत नहीं कहूँगा मैं, तुम उतना टाइम डिवोट कर सकते हो? नहीं। रूटीन में आ सकते हो? नहीं, नहीं आ सकते। इसलिए तुम उसे बीट नहीं कर सकते बंदे को। रूटीन वाले बंदे को कोई बीट नहीं कर सकता, डिसिप्लिन वाले बंदे को तुम कितनी भी टैक्टिक्स लगा लो बीट नहीं कर सकते। बस यही पॉइंट है, और यही बेसिक्स है। तो डे 8 ख़त्म हो चुका है, होने वाला है। और एक ग्रेट न्यूज़ है आपके लिए, ग्रेट न्यूज़, कि हमारे डेवलपर जो हैं, जिसकी आपने शक्ल नहीं देखी आज तक, वो लिंक्डइन फिनोमेना बन चुके हैं। 793 लाइक्स। तो ये मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि भाई बहुत बढ़िया कर रहा है लौंडा लिंक्डइन पे। और ऑफिशियली एडवाइज़र हैं हमारे अब, लाइक कुछ अच्छी सब चीज़ों में, और ग्रोथ मार्केटिंग में हर चीज़ में एडवाइस करेंगे हमें क्या करना है। और एक अक्षत है एडवाइज़र है, जिसके बारे में बताया नहीं मैंने, क्योंकि वो कभी मेरे को ही नहीं मिलता है, बहुत महीनों में मिलता है। सीनियर का पार्टी है बट एडवाइज़र है, जैसे ऋतिक भाई एडवाइज़र है, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं कभी मन करता है तो, बाकी एडवाइस देते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी कहाँ जाना चाहिए। तो ये वाली चीज़ है। देखते हैं यार, आज सीईओ सूट हो नहीं पाया, सीईओ सूट पे कल से काम करेंगे। वेबिनार के लिए अभी फटी पड़ी है, क्योंकि अभी एड्स आज डलेंगे तो कल लाइव होंगे। और एक चीज़ और पता चली कि आप अगर SOW डिफाइन नहीं करोगे अपना, तो क्लाइंट्स आपसे सब काम करवा लेंगे। करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनके लिए बढ़िया नहीं है। उनके लिए वही बढ़िया है जो जिस चीज़ में हमारी एक्सपर्टीज़ है हम वही करें, तो उनके लिए बढ़िया है। अगर हम और चीज़ें कर रहे हैं तो उनके लिए नुकसान है, क्योंकि हम वो इतनी एफिशिएंसी पे नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें हैं। तो डे 9 शुरू हो चुका है, और जैसी स्टोरी कल ख़त्म हुई थी, वहाँ से स्टोरी अभी बढ़ेगी। अभी जो हमारा बेसिक 2 है, द बेसिक्स एपिसोड में, वो है हमारा कि डूइंग हार्ड थिंग्स। तो हार्ड थिंग्स से मेरा क्या मतलब है? जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी और ये SMM में वाली जो कैटेगरी है, इसे बहुत हार्ड माना जाता है कि सबसे टफ बिजनेस है जो मार्केटिंग एजेंसीज वाला है। सारे उनसे आसान है बिजनेसेस। बट तुम ये सोचा करो कि लाइक जो चीज़ें हार्ड है उनमें कंपटीशन भी कम है। ये मत सोचा करो कि यार मतलब कोई नई चीज़ है तो उसमें कंपटीशन कम होगा। नहीं यार, स्टार्टअप्स में
फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या मार्केटिंग एजेंसीज में इतना फेलियर रेट नहीं है। लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं और लाइक सही कर लेते हैं, पर ये है कि स्केल नहीं कर पाते इतना भयंकर। बहुत कम मार्केटिंग एजेंसी स्केल कर पाती हैं। बट वॉरेन बफेट ने भी ये कहा है कि लाइक द बेस्ट बिजनेस टू रन इज अ बिजनेस दैट रन ऑन द रॉयल्टी ऑफ अदर पीपल्स ग्रोथ, दैट इज टॉप इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है एजेंसीज में, मार्केटिंग में, बट हमें पैसे मिलते हैं हार्ड थिंग्स करने के लिए। जो है कि एक या तो एक नया प्रोडक्ट जितवाने को, या नया प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, या एक फेलिंग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। बट आई थिंक नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना ज़्यादा बढ़िया है फेलिंग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, क्योंकि वो फेल किस रीज़न से हुआ है। ठीक है, तो यार हार्ड थिंग्स करने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत बात कर ली मैंने इसमें। तो हार्ड थिंग्स करने के लिए चाहिए होता है माइलेज। दिमाग नहीं चाहिए होता है ना वो चाहिए होता है कि लाइक हार्ड वर्क चाहिए होता है, माइलेज चाहिए होता है भाई। माइलेज कैसे आता है कि भाई तुम क्या बोलते हैं, तुम कई सारी चीज़ें टेस्ट करते हो। जैसे एक हार्ड थिंग, एक पत्थर है भाई, बहुत हार्ड पत्थर है, उसको टूटा नहीं, तुमने बहुत ज़ोर से हाथ मारा, फिर तुम कुछ और लेके आए, फिर तुम कुछ और लेके आए। तो ये एनालॉजी मैं दे रहा हूँ किसके लिए। अभी हम फेसबुक ऐड चला रहे थे, तो हमने 3-4 ऐड चलाए, वो नहीं चले। अब ये एक ऐड विनर आ गया, ठीक है, इसकी 3 CPL आ गई, 3 रुपये CPL आ गई, और ये चल गया। बट ये चल पाता है अगर हम पुराने टेस्ट नहीं करते? नहीं, क्योंकि हमने वो टेस्ट करे इसलिए ये आया। ठीक है, तो कोई सारी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती हैं यार, उसी माइलेज कहते हैं, और माइलेज ज़रूरी होता है हार्ड थिंग्स करने के लिए। ओ मैन 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 मैन, 3.5 रुपये, 3.33 रुपीज़ पर लीटर, 25 रुपये से सीधे 3.3 रुपीज़। अब मज़े आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लीड है वो बहुत सस्ती आई है, तो आखिरकार काम कर गया काफ़ी टेस्टिंग के बाद। और हमारे दूसरे लाइक ऐड पे भी लीड बहुत सस्ती आई, लाइक सीधे 24 रुपये 23 रुपये से, जो पहले आने लगी थी, उससे सीधे डायरेक्ट 3 रुपये पे आ गई। तो यही है कि एड्स टेस्ट करने चाहिए, और जो भी लाइक इस स्पेस में है उन्हें टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हार्ड होती हैं चीज़ें, मानता हूँ मैं हार्ड होती हैं, बट टेस्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट करके वो हार्ड थिंग्स को अपने माइलेज से ब्रेक करना है। तुम्हारे पास माइलेज है ना पैशन वाला तगड़ा, तो उससे ब्रेक करना है तुम्हें, ये नंबर्स ब्रेक करने हैं इससे। तो वेबिनार बढ़िया हुई, और जो हमारे कल के टारगेट्स थे वो एटलीस्ट हमने बहुत अच्छा काम किया उस पर। वेबिनार में लोग भी आए और हमारे क्लाइंट के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस हुई। बस चीज़ें ये हैं कि जैसे अगर हम एक्सपर्ट हैं और अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो सबको समझना चाहिए कि लाइक वी आर एक्सपर्ट एंड वी आर वर्किंग हार्ड, सो वी नो दैट व्हाट वी डू। सो अगर तुम्हारे लाइक मार्केटिंग में बहुत होता है कि, और एजेंसी बिजनेस में बहुत होता है कि क्लाइंट तुम्हें बताता है क्या करना है, तो क्लाइंट को नहीं पता है क्या करना है, और तुम मुझसे, मेरी सबसे बढ़िया तो मुझे को ये लगता है कि तुम्हें कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए, तुम्हें खुद अपना काम करते रहना चाहिए। तुम मार्केटिंग हैंडल कर लो, बाकी सब चीज़ें वो हैंडल कर लेंगे। अच्छा है, मैं एक अंडरकवर बिलियनर के बारे में बात करना चाह रहा था, क्योंकि बेसिकली जैसे मैं जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं 90 डे चैलेंज कर रहा हूँ, वो अंडरकवर बिलियनर वाला नहीं है। तो मेन उसमें क्या है डिफरेंस कि दैट पर्सन उसने ऑलरेडी वो कर चुका है और वो फिर से करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आज तक कभी करा नहीं है, तो देयर इज अ डिफरेंस। अंडरकवर बिलियनर नहीं है ये। उन्हें पूछा गया था कि लाइक यू हैव 90 डेज और तुम्हें रीगेन करना है $1 million तक, पर आई हैव नेवर डन 1 million एवर। सो मेरी जो कहानी है, जो मेरा ये व्लॉग जो भी है, जो मेरा मेरा ये 90 डे चैलेंज मैक्सिमम लोगों के लिए रिलेटेबल है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटेबल है, क्योंकि ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जहाँ वो बंदा जो पहले कुछ बड़ा नहीं है, वो ज़ीरो से जा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने इसमें पहले ही बहुत प्रोग्रेस करी है, बट मैं इस फिगर तक कभी नहीं पहुँचा हूँ। तो ये मेरा पॉइंट है मेन मेकिंग का। और डे 9 को शुरू होते हुए अभी हमें देखना है कि हम जो सीओ सूट वाला आइडिया उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनके लिए जैसे रिजल्ट्स अभी हम ला रहे हैं उसी प्रोडक्ट को मेंटेन करेंगे। तो सबसे बड़ा टास्क है हमारे आगे, वो है कि नई सेल्स लाना। हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है वेबिनार वाला, वो सही काम करता है और क्लाइंट्स के रिजल्ट्स भी लाता है बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें मेन जो काम करना है वो लाना है कि अच्छे कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट हम ट्राई करवाएं और अपनी सर्विस हम ट्राई करवाएं। यही मेन है आज का। और ये भी है कि यार आज सुबह से काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि पावर आउटेज है, लाइट नहीं आ रही है। बस ये चल पा रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है।
अभी पावर आउटेज है तो क्या कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जो चीज़ बताना चाह रहा था वो था कि जैसे हमने वीक 1 में फिक्सिंग नहीं करा, लाइक अपने आप को फिक्स करा, बट वो बहुत मुश्किल है यार। मतलब वो एक वीक के लिए मेंटेन करना ठीक था, मतलब इन्हें कंसिडरेबल डिफिकल्ट नहीं था, बट उसे वीक 2 में लाना, उसके साथ पाइल अप करना अपने बेसिक्स, जो हमारे बिजनेस के बेसिक्स हैं, तो वो पाइल अप करना, उस पीछे वाली चीज़ फिक्सिंग को भी मेंटेन करना कि हमारे लाइक रूटीन फिक्स है, वो सब चीज़ें मेंटेन करना। इसमें लाइक ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत स्टैगनेंट हो जाती है, पता नहीं चलता कि क्यों कर रहे हो तुम काम, ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो ये ढूंढना होता है। और जैसे कि देख लो अभी लाइट फिर से चली गई। तो अब मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी डे 9 में, कि अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे जिनने एपिसोड 1 या फिर पहला देखा है, कि मेरे पास पहले से 2 क्लाइंट्स थे। तो वो चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अच्छा यार, मेरे को तेरे पास पहले से था यार, तू तो मतलब था तेरे पास पहले से और तू उसके बाद बिल्ड कर रहा है, मैं कैसे करूँगा ये बिल्ड सेम, या फिर सेम चीज़ कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो भाई सिंपल बात है, मैंने वो 2 क्लाइंट्स दोनों लिंक्डइन से लिए थे, जहाँ लिंक्डइन में मेरी पर्सनल प्रोफाइल थी, जहाँ मैंने एक मैसेज डाला था बस कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, और वहाँ से वो लोग वो आए थे 2 ऑर्गेनिक। ऐसा तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे पास भी आ सकते हैं, बट वो टर्निंग पॉइंट नहीं था। टर्निंग पॉइंट यही है यार, टर्निंग पॉइंट है तुम्हारे पास भी छोटे मोटे काम चल रहे होंगे तुम्हारे की, लाइक ये चीज़ अभी अंधेरा है क्योंकि पावर आउटेज है और इन्वर्टर भी डाउन है, तो पावर इसलिए फुटेज वैसी है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तुम्हारे पास भी ऐसे छोटे मोटे काम आए होंगे कि हाँ यार वीडियो एडिट कर दो मेरी, या फिर ये वाला काम कर दो, ये कर दो। उसमें पॉइंट ये होता है, जो वहाँ फाइंड करना होता है कि तुम इस चीज़ को पसंद करते हो और तुम इसे स्केल कर सकते हो कि नहीं। मैंने देखा ये चीज़ घुसते हुए कि भाई ये लीड जनरेशन वाली चीज़ है, ये आज तक मैंने जो देखी, इसे ही मैं स्केल कर सकता हूँ। ये मेरे जो कस्टमर है उनके लिए सबसे हाईएस्ट रिटर्न अभी तक जनरेट किया है इन चीज़ों ने। ना एसीओ ने जनरेट करा इतना, ना वीडियो एडिटिंग ने करा जो मैंने करी पहले, और ना कुछ भी फ़ोटो शूट, कोई भी चीज़ ऐसी जो थी जो मैं पहले करता था, उनने ऐसा आरओआई जनरेट नहीं करा कस्टमर्स के लिए जो इसने करा है। जो भी कह लो, कैरोसेल पोस्ट, जो भी चीज़ें होती दुनिया भर की, उनने ये रिजल्ट नहीं प्रोवाइड किया। तो मैंने वो चीज़ मार्केट की बुल्सआई पकड़ी कि यार इन्हें हर बिजनेसमैन को कस्टमर्स की ज़रूरत है, पोटेंशियल कस्टमर्स की। अगर उसे सेल करना आता है कि बोले एक पोटेंशियल कस्टमरों को जो उसके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर सकता है, तो वो उसके पास वो स्किल है, मैं उसके लिए कस्टमर ले आऊँगा। सेम मॉडल पे काम करती है सारी एजेंसीज बड़ी बड़ी जो है, ये कोई नया मॉडल नहीं है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी, ओगलिवी की एजेंसी थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी 30 साल पहले, ओगलिवी एंड मैथर, उनकी भी सेम सेम एडवर्टाइजिंग एजेंसी की थी कि हम लीड जनरेट करते हैं या फिर अवेयरनेस लाते हैं, हम सेल्स लाते हैं बेसिकली कस्टमर्स के लिए, अपने जो भी अपने क्लाइंट्स हैं उनके लिए। हम कोई फैंसी चीज़ें नहीं करते कि भाई हम बहुत भयंकर मतलब ऐड शूट कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं करते। हम बस सेल्स की प्रॉमिस करते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स की प्रॉमिस करते हैं, और हमारे जो सीईओ सूट का जो मेन वो है, क्या क्रक्स है, वो है कि हम उन्हीं सीईओस को हेल्प करेंगे जो असलियत में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। हम उन्हें कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, बट हम उनके लिए उनका प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। ये बात समझनी पड़ेगी जो भी सीईओ सूट में आएगा। और ऐसा अगर सीईओ सूट जैसा मुझे कुछ मिलता तो मैं डेफिनेटली उसमें कूदता, क्योंकि मुझे अपने आप को टेस्ट करना है कि मैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को बेच सकता हूँ कि नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है ट्राई करने के लिए। तो जो हमारा डे 10 का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, जो तीसरा बेसिक है बिजनेस का, जो मैंने रियलाइज़ किया है, और जो आज का लाइक मेन थीम है, थीम क्या कहूँगा यार इसे, ये है कि यार काफ़ी लोग मैंने देखा, जैसे मेरे क्लाइंट्स हुए, उन्हें एक सक्सेस मिलती है और फिर वो ढीले पड़ जाते हैं, लाइक एनर्जी ख़त्म हो जाती है। लाइक उन्हें पहले हंगर होती है कि हाँ ये चीज़ करनी है, ये वो, जैसे ही वो टारगेट हिट हुआ एनर्जी ख़त्म लोगों की, लाइक फिर लोग वापस वही उसी में आ गए कि यार इतने कर तो लिए मैंने, इतना रेवेन्यू कर लिया, फिर से क्या करूँगा। तो ये एनर्जी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। तो एनर्जी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। और मैं बंदे की एनर्जी नहीं कह रहा हूँ कि लाइक तुम्हारी एनर्जी तुम फिट होने चाहिए और तुम बढ़िया खाना खाने चाहिए, हाँ वो डाइट का न्यूट्रिशन अलग आता है, बट तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे बिजनेस में दिखती है। ऐसे कल की बात है, कल वेबिनार इतनी बढ़िया नहीं हुई हमारे क्लाइंट की, क्योंकि उनने एनर्जी नहीं दिखाई बिजनेस में अपने। एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी है। हाँ पैसे रिप्लिकेट हो सकते हैं, टाइम रिप्लिकेट नहीं हो सकता है इतने हद तक, बट टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है। बट
जो चीज़ सबसे ज़्यादा लाइक किल करेगी मुझे भी, लाइक मैं देख रहा हूँ मुझे जो किल कर रही है वो है एनर्जी। और अभी भी सुबह से एनर्जी नहीं थी। लाइक मैं नहीं कह रहा हूँ उस लेवल पे एनर्जी की यार मेरे में एनर्जी नहीं है, नहीं, मैं 10 पुशअप मार लूँगा, 100 पुशअप मार लूँगा, वो वाली एनर्जी नहीं। एनर्जी मैं कह रहा हूँ बिजनेस में, लाइक यू कैन फील द एनर्जी इन बिजनेस कि अगर मेरा मेरा पार्टनर काम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एनर्जी है, लाइक एटमॉस्फेयर में एनर्जी यू कैन फील। और फिर कस्टमर्स को अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, वो वाली एनर्जी। तो वो पॉजिटिव एनर्जी तुमसे स्टार्ट होनी चाहिए यार, वरना नहीं हो पाएगी वो एनर्जी। तो बहुत एनर्जी हो गया है, बट ये बेसिक 3 है। और ये भाई ये अगर छोड़ दिया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आज रहा ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा, जब यूट्यूब वीडियो देखते रहे, ओ बेटे सब एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, एवरीथिंग नहीं, लाइट वाइट सब। तो हाँ भाई यूट्यूब वीडियो देखते रहे, ऐसा लगता है कभी कभी कि भाई कुछ आता ही नहीं है। तो जब यूट्यूब वीडियोस देखते हैं हम, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, हम कोर्सेज भी करते हैं जब हमें लगता है हमें कुछ आता नहीं है, पर हम ऐसे नहीं बैठते हैं। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा जो हमें नहीं आता था यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब एड्स के बारे में। और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, हमारी कैंपेन भी फेल कर दी यूट्यूब ने। जो मैं वेबिनार के लिए रन करने वाला था, आज कैंपेन यूट्यूब की वो फेल हो गई। सीईओ सूट के लिए मैं अभी कुछ ऐड सोच रहा हूँ, और सीईओ सूट ही है जो मैं बताना चाह रहा था, जो मेन आज टॉपिक है डेटा में खत्म होते हुए, कि किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो। सीईओ सूट ही है वो, लाइक वहीकल। जो तुम कह रहे हो ना कि 300 तुम्हारी पहले से स्टार्ट थी, अब तुम नया क्या कर रहे हो, मतलब ये तो तुम 300 को कंटिन्यू कर रहे हो, हाँ 300 ही है, बट ये जो प्रोडक्ट है ये नया है सीईओ सूट, जो मैं बता चुका हूँ, जो मेंबरशिप सिस्टम है जिस पे अभी वर्क करेंगे हम, पता नहीं उसमें से क्या निकले, पर हमें अभी लगता है कि एड्स के साथ सीईओ सूट बढ़िया वर्क करेगा, तो हम उस पर वर्क करेंगे। वो प्रॉफिटेबल है, और मेंबरशिप सिस्टम में उसमें कितने भी सीईओ आ सकते हैं, जितनों को भी हेल्प चाहिए। तो हम टारगेट रखते हैं 1000 का। 1000 काफ़ी अच्छा टारगेट है, लाइक 1000 सीईओज इन अ फेसबुक ग्रुप, और मतलब जो हमारे ग्रुप्स होंगे, काफ़ी अच्छा टारगेट है। और उसकी लाइक प्रिपरेशन करते शुरू कर देते हैं। आज मैंने कुछ ऐड नहीं लिख पाया, आज बेसिकली प्रिपरेटरी क्या कहते हैं, प्रिपरेशन फेस रहा। तो प्रिपरेशन फेस है, थोड़ा सा ये भी है कि आप इतनी बड़ी चीज़ देख के सीईओ वाला जो हमारा प्लेटफॉर्म है सीईओ सूट, उसे देख के तो एकदम से लगता है यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, या फिर कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगा। तो ये बहुत पैरालाइज करता है लोगों को, और मुझे भी, कि मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये स्टार्ट कैसे होगा। उसके लिए भाई एक ही चीज़ है कि डोंट स्टेयर एट द समिट। जैसे रॉक क्लाइंबिंग करते हैं या फिर पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, तो ऊपर नहीं देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखता है तो फिर देखते नहीं है, इसलिए। तो हम भी देखना चाह रहे थे ऊपर की भाई 1 मिलियन 1 मिलियन, उससे हम ब्रेक डाउन करेंगे पीसेस में ऐसे। अच्छा 1 मिलियन के लिए हमें इतने कस्टमर्स चाहिए, ठीक है, इतने कस्टमर्स चाहिए तो हमें कितने लाइक लीड्स चाहिए। अच्छा इतनी लीड्स चाहिए, इतनी लीड्स के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें कितने ऐड चलाने पड़ेंगे, कितने में कॉस्ट कवर होगी, क्या प्राइस फिट बैठेगी, कितने कस्टमर्स पेमेंट अपना कंप्लीट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अकाउंट में आएंगी जब जाके वो लाइक 1 मिलियन का पार होगा। और ये ऐसे कहना बहुत आसान है, गोल 1 मिलियन 1 मिलियन, बट उसे ब्रेक डाउन करना कैलकुलेशन में, जैसे मैंने पहले ब्रेक डाउन किया था 300 के लिए, जब वो वेब डिज़ाइन हुआ करती थी 300 पूरी तरीके से। तो मैंने ब्रेक डाउन किया था कि 300 में 21 लाख, यानी 2 मिलियन रेवेन्यू क्रॉस करने के लिए कितने भी दिनों में हमें लाइक आई डोंट नो 50 क्लाइंट्स उठाने थे जो 40,000 के हों, ऐसा कुछ था नंबर। तो उसके हिसाब से मेरे को हर 4 दिन में एक क्लाइंट उठाना था वेब डिज़ाइन का। तो लाइक तो ऐसा गोल सेट करना पड़ेगा हमें। और ये अच्छी बात है कि हमारे पास इस पास वहीकल है, जो है एड्स और एडवर्टाइजिंग, एक वहीकल है हमारे पास, जिसमें अगर हम सही हैं और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो हमें रिवॉर्ड करेगा, और वो बहुत जल्दी रिवॉर्ड करता है एडवर्टाइजिंग, ये बहुत अच्छी बात है। और सारे कंटेंट सिस्टम बहुत टाइम लेते हैं अपना, बट एडवर्टाइजिंग बहुत जल्दी रिवॉर्ड करता है अगर तुम सही हो तो ये सबसे बढ़िया बात है इस बारे में। तो भाई ये कि डोंट स्टेयर एट द समिट एंड जस्ट स्टार्ट एंड कीप डूइंग। लाइक मैं कितनी बार रियलाइज होता हूँ कि भाई ये काम है और ये बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है यार, कैसे होगा, ये बहुत एलिमेंट्री चीज़ लग रही होगी, बट यार तुम्हें भी फेस करते हुए तुम यार भाई ये करना है, बट ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक है भाई, ये मैं 3.5 बेसिक कह लो इसे डे 10 में, कि ये बहुत बड़ा बेसिक है यार, कि डोंट स्टेयर एट द समिट।
है ना। लुक एट योर फीट, ऐसे नीचे देख के चलते रहो भाई, क्योंकि एक बार में सब नहीं होता। डे 11। तो when companies get big they stop caring about their customers apparently। सो अभी गूगल भाई क्या है कि वो एल्गोरिथम में सेट कर रखा है उन्होंने, तो वो अपने आप डिसअप्रूव कर देता है उनके एल्गोरिथम। और उनके एड्स, हम जो एड्स रिव्यू में डालते हैं वो कोई और देखता भी नहीं है, सीधे एल्गोरिथम ही निकाल देता है। कहता है वो एड्स की अनलेस यू प्रूवन राइट यू आर रॉन्ग और यू आर अ क्रिमिनल। तो उसने सारे मेरे ऐड डिसअप्रूव कर दिए हैं और एक भी नहीं चला है। और अभी क्लाइंट के लिए जो हमें स्केल करना था अपना वेबिनार, उसमें यूट्यूब बहुत हेल्प करने वाला था, बट अब संडे को देखते हैं। अभी तो मैंने गूगल को लिख दिया है कि आप क्या कर रहे हैं सर, आप एक बार ऐड देखते तो सही, आप कैसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो वही होता है। और मैंने लिख भी दिया है कि भाई कि आप अगर कस्टमर पे ध्यान नहीं देंगे सर तो आपको वाइप आउट हो जाओगे। गूगल कितने ही बड़े हो, तुम समझते हो कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं है कोई, फेसबुक भी सेम है। जब कंपनीज बड़ी हो जाती हैं ना तो वो मोनार्की में आ जाती हैं और वो कस्टमर्स के बारे में केयर नहीं करती हैं फिर। ऐसे ही होता है, जब तुम छोटे होते हो कस्टमर्स के बारे में बहुत केयर करते हो, बट बड़े हो जाते हो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, अरे एक कस्टमर से क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो यही है भाई, आज से स्टार्ट करते हैं बिना किसी। अच्छा हाँ, जो हमारा मेरे को आज बेसिक 4 जो समझ में आया, 4 ठीक है, वो है कि लाइक तुम्हारा पूरा सिस्टम है ठीक है बिजनेस में, और तुम्हारी एक चीज़ कोई सफ़र कर रही होगी, अगर तुम्हारी ग्रोथ नहीं आ रही, तुम्हारी सेल सफ़र कर रही होंगी, या तुम्हारा प्रोडक्ट डिलीवरी सफ़र कर रही होगी, या तुम्हारा लीड जनरेशन सफ़र कर रहा होगा, या फिर तुम्हारा कस्टमर सपोर्ट सफ़र कर रहा होगा, तभी जब भी तुम्हारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। क्योंकि बिजनेस एडवर्टाइजिंग से ग्रो नहीं होता है, बिजनेस होता है वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो। ये तो बस एक इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, एडवर्टाइजमेंट ठीक है। असलियत में ग्रोथ आती है तुम्हारे लाइक वर्ड ऑफ माउथ से। वर्ड ऑफ माउथ जब ही होता है जब एकदम फुली राउंडेड होता है बिजनेस, उसके कस्टमर खुश हैं, कस्टमर सर्विस बढ़िया है, और नए कस्टमर आ पा रहे हैं उस पर ठीक है, और फिर वो उन्हें कन्वर्ट कर दे रहा है, वो अपना वो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट जो प्रॉमिस डिलीवर कर रहा है मार्केटिंग में कह रहा है वो डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। और इसमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है, जो हम अपने क्लाइंट से भी कहते हैं जो भी हैं, कि आपको बॉटलनेक्स डिफाइन करने होंगे जो आपके लाइक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपको लगता है कि आपकी सेल्स प्रॉब्लम है बिजनेस में, पर असलियत में प्रोडक्ट प्रॉब्लम है। आपने कभी पूछा नहीं अपनी कस्टमर से कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लगता है और क्या दिक्कतें हैं इसमें, और रिकमेंड क्यों नहीं करते हो आप इस प्रोडक्ट को, और इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, क्या ऑफर आपको पसंद है। तो ये इस क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, क्योंकि ये बोरिंग है यार। हमें नया लाइक चैटबॉट लगाना है अपनी साइट पे और उसमें स्टोरीज लगानी है, सब बैकवर्ड्स है लोगों के, सब बैकवर्ड्स। जो भी लाइक जो लाइक ढंग से फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे से एनालाइज नहीं करते हैं, उनका पूरा बैकवर्ड है थिंकिंग। वो सोचते हैं कि लाइक शाइनी ऑब्जेक्ट्स हमारी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्त। आपकी जो पूरे प्रोसेस में जो बॉटलनेक्स है ना वो करेंगे। तो यार इसी के साथ डे 11 की छुट्टी होती है, और जो हमारी वेबिनार थी, जो क्लाइंट का प्रोडक्ट है, उसमें फिर से थोड़ी दिक्कत है कि फनल सही काम कर रहा है बट सेल्स नहीं आई आज। हो सकता है कि लाइक गुड डे बैड डे होते हैं, बट सेल्स इतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, और सेल्स ही कम ही है, एवरेज से कम आई। तो वो एक क्लाइंट भी डिमोटिवेटेड है कि लाइक हर बार वो वेबिनार होस्ट करते हैं बट डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं हर बार। तो ये मार्केट पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा उनके प्रेजेंटेशन में भी ये होता है, बट यार चलना होता है। और हाँ, डे 11 के साथ ये भी चीज़ ख़त्म हो रही है कि जो मेरा इंट्यूशन था कि जो एक लड़की थी इससे बात करी थी डेवलपर की, तो मतलब वो आ सकती है, और मतलब मुझे लगता है वो सही काम करेगी जहाँ तक है, और उसके लिए फ्रूटफुल होगा, हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। और बाकी डेवलपर्स की बात करें तो अपने तो वो तो भाई 1-1.5 महीना हो गया, वेबसाइट गायब है, अभी प्रोग्रेस उल्टी चल रही है, जो पहले बनी थी अब तो वर्डप्रेस पे आ गई है, पर वर्डप्रेस पे भी कुछ हो नहीं रहा है, तो चलता है, काम चलेगा। और हमने तो अभी सीओ सूट में हमें फेसबुक ग्रुप बना लिया, उसकी ज़रूरत है नहीं हमें। अभी तो वेबसाइट की इतनी
इतना CEO शूट को खींचेंगे। वेबसाइट पीछे से बैकअप करने के लिए कि जो हम आगे फ्रंट में जो हल्ला मचा रहे हैं पीछे संभाल ले, ठीक है वेबसाइट। तो ये CEO शूट का ट्राई करते हैं, कल CEO शूट पे ही लगना है। बाकी सब क्लाइंट्स तो अभी उनका थोड़ा बहुत काम चलेगा, बट मेन काम है हमारा CEO शूट, उसे लॉन्च करना है जल्दी से जल्दी। बस ये है कि तू भाई, तेरे पास कंप्लीट फ्रीडम है बनाने की, और तू जितने दिन लेना चाहता है ले ले, वैसे जितनी जल्दी कर देगा उतना बढ़िया है। और हाँ ये चीज़ है। अक्षर और मैं तेरे को कंटेंट और वो दे देंगे आइडिया, और मैं बता दूंगा क्या क्या। वायर फ्रेम तो मैंने भेज ही दिया था एक बार, इसमें जो वायर फ्रेम है वो अलग है, बट इससे इस हिसाब से कर दियो चेंज होगी पीछे, तो वो तेरे जैसे बन जाएगा। सेंटर में तुझे टेक्स्ट चाहिए था वो भी इसमें है पॉसिबल। बस तो हाँ वही चीज़ें कर दे सारी। यहाँ पे गाइड है, यहाँ पे फ्री बुक लिख सकते हैं। ये लैंडिंग पेज नहीं है, ये मेन पेज है। मेन पेज किंग कॉन्ग का खोल के देखियो, जब तक पता चलेगा कि वो उसमें फ्री बुक नहीं देता पहले पेज में, उसमें अलग देता। तो सर तो मैं कह रहा हूँ दो पेज, दो अलग हिसाब से आपकी वेबसाइट बनाने का सोच रहा था। ठीक है हाँ शेख भाई, ये बताओ फिर। ये भाई हाँ, तो इसके प्लगइन स्टडी कर ले और फिर इसमें लगाना फिर शुरू करते हैं। ओके ठीक है, तो कल इसकी एडिटिंग करना शुरू कर देते हैं। और वही वाला जो हमने पहले अपना उसमें वेबसाइट में पुरानी ब्रांडेड की वेबसाइट में जो कंटेंट डाल रखा है, और जिस तरीके से डाल रखा है वो चीज़ अभी पहले इसमें डाल देते हैं, फिर हम ये सर्विसेज वाले पेजेस पे आगे काम करेंगे। और फोटोज भी वही डाल दियो, फोटोज भी वही डाल दियो, फोटोज भी वही डालेंगे, ठीक है। हाँ तो ये करवा दे भाई, और बाकी सब बढ़िया बढ़िया भाई। क्योंकि इसमें अब अभी तो अक्षरों में वो कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल कर रहे हैं। इसमें हम बंदों को लाएंगे अपने अंडर सब्सक्रिप्शन पे, बट अरे कोई ये बताएगा मेरे को, ये मेन्यू अगर मुझे वो बटन स्टाइल में करना हो तो कैसे होता है? मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा भाई। वो एक क्या बोलते हैं एडर का प्लगइन होगा, वैसे कर ली, नहीं तो मैनुअली वर्डप्रेस वाले डैशबोर्ड में होगा एलिमेंट। डे 12 आहा, अब लग रहा है यार काफ़ी कम टाइम रह गया, और बहुत ज़्यादा काम है यार, बहुत ज़्यादा काम है। वो करते भी हैं तब भी लगता है बहुत ज़्यादा काम है यार, और बहुत बड़ा है। मतलब इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। हमारा CEO सूट की मेंबरशिप 1 मिलियन तक पहुंचा पाएगी, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। क्या पहुंचा पाएगी? अभी तो हमें जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनका ही काम करना पड़ रहा है, ताकि उससे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाना है अपना, और प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव करना है। क्योंकि स्केल करना है तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए। ये बहुत क्लियर बात है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ट होता है जब स्केल कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते। और आज का भाई, आज का अपना है क्या काम है। आज हमें अपने क्लाइंट के लिए वेबिनार फिक्स करनी है। जो उसकी वेबिनार है वो रिज़ल्ट, जैसे कल पता है तो मेरे रिज़ल्ट इतने बढ़िया नहीं आए, और यूट्यूब से मेरी वैसी लड़ाई चल रखी है कि वो मेरे ऐड नहीं चलाता है, और यूट्यूब को फ़र्क नहीं पड़ता है, ना गूगल को फ़र्क पड़ता है कि मेरे ऐड चले या नहीं। और CEO सूट का भाई सब सेटअप हो चुका है लगभग। जैसे मेरे को एक ऑन बोर्डिंग स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी CEO सूट के लिए। हाँ, ऋतिक भाई को अपने को वो कह दिया है कि वो अपने आप वेबसाइट हैंडल कर ले अपने लाइक कंफर्ट में, उनके लिए ही बढ़िया है। और क्या बताऊँ, जैसे कि आपने देखा होगा और कोई लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं हो रही है, सब बोरिंग चीज़ें हो रही हैं। इंटरेस्टिंग ये बात है कि चैलेंज हो पाता है कि नहीं कंप्लीट 1 मिलियन का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरी बहुत फटी पड़ी है इस टाइम। और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन भी होता है कि लाइक अबे यार सच में बड़ा चैलेंज है। और पता है, अगर मैं कैमरे पे नहीं आया, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँ तो मैं कब का गोल से हट गया होता, पर अभी हट नहीं सकता, क्योंकि मुझे लोग, और मैं बहुत वो रहता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, बहुत कॉन्शियस रहता हूँ इस बारे में कि मुझे लाइक डॉक्यूमेंट करना है। तो फिर मैं खुली मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बेवकूफ़ी की चीज़ें, जैसे बेवकूफ़ी की चीज़ें मैं कर रहा था अभी, कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट इंस्टॉल कर रहा था, बट वो नहीं करा, क्योंकि मुझे बताना है ना कि अपने आप को ही बताना है इस कैमरे से और इससे वीडियो से कि भाई
मैंने करा था लाइक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि मैं फकअप नहीं कर सकता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी। और तो इतना बड़ा काम है नहीं, सीईओ सूट का है, अपनी क्लोजिंग स्क्रिप्ट जो एक वेबिनार में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है क्लोजिंग। ओपन तो बहुत अच्छे कर बहुत लोग कर लेते हैं अच्छा, बट क्लोज नहीं कर पाते। तो 50% तुम्हारा लाइक प्रॉफिट मर जाता है, 50 से 60% तुम्हारा गया अगर तुमने क्लोज करना नहीं आता वेबिनार। तो वेबिनार बहुत एनर्जी इंटेंसिव भी होती है, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप आगे जाते आते एनर्जी बढ़ाओ नहीं, ना कि उतरते उतरते एनर्जी, मतलब एनर्जी तुम्हारी लास्ट टाइम पे ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। अगर ड्रॉप हो जाए तो हमारी क्लोजिंग में ड्रॉप हो रही है एनर्जी, बहुत दिक्कत की बात है ये। और मैं भी वेबिनार कर सकता हूँ बट अभी देखते हैं यार, मेरी मतलब अजीब लगेगा, प्रोडिजी वाला सीन लगेगा अगर मैं वेबिनार करता हूँ तो, क्योंकि बच्चे सी शक्ल है। और कुछ नहीं है, किंग कॉन्ग को कॉपी करना है वेबसाइट में तो, और बिजनेस मॉडल में भी। और उसे वो ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करता है बढ़िया तरीके से, हमें इंडिया में लाना है पूरे सिस्टम को। और इंडिया में हम क्या बोलते हैं, लोगों के लिए वो रिजल्ट्स लाने हैं डिजिटली। चलो फिर करते हैं। हाँ, एक सीईओ सूट का मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड। अभी तो कुछ नहीं है, हैंग और होता है क्रोम, गुस्सा आती है बहुत बुरी। अभी तो कुछ नहीं है, ये रहा प्राइवेट ग्रुप है, ये रहा सीईओ सूट। दो पोस्ट डली हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है सीईओ सूट है। आ गया भाई। भाई देखो ये क्रोम इतना घटिया चीज़ है, क्या बताऊँ। ये मैं दिखाना चाह रहा था पर ये यहाँ से देख लेते हैं। सीईओ सूट इज अ सॉल्यूशन फॉर सीईओज लुकिंग टू गेट मोर कस्टमर्स यूजर्स फॉर द स्टार्टअप्स। दिस ग्रुप विल हेल्प यू जनरेट सेल्स एंड लीड्स। और ये आगे लिखा हुआ था बट ये अभी हैंग हो रहा है, दिखा नहीं सकते। ठीक है, ये रहा, एंड सेल्स फॉर ईयर प्रॉफिटेबल रेट। ये पेड मेंबरशिप है और प्राइवेट कोचिंग होती है, इसमें लाइव यूएनएस होते हैं, 1-on-1 मार्केटिंग है ये। और बिकॉज ईच वन ऑफ द बिजनेस इज डिफरेंट। इसके लिए यार इसके लिए आज वीडियो भी शूट करनी है, और इसके लिए कंटेंट नहीं, इसके लिए मतलब ऑन बोर्डिंग स्टफ बनाना है कि कोई बंदा आए तो उसे क्या देखना है सबसे पहले, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर हमें कैसे कांटेक्ट करना है, फिर हम कैसे हेल्प करेंगे, ये सारी चीज़ें करनी है ताकि ऑटोमेट हो। क्योंकि अगर इसमें 50 बंदे भी आ गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो कितने भी रुपए दे। मैं मान लेता हूँ 1200 रुपये देते हैं महीने, 1000 रुपये महीने देते हैं, उनको वैल्यू जो मिलेगी वो बहुत भयंकर मिलेगी इससे। ओ शिट, बहुत तो मैं क्या कह रहा था भाई, फिर से बोलते हैं। तो हाँ, तो भाई इस सीईओ सूट में हमें बंदे लाने हैं, पर एक बात ध्यान रखनी है कि हमें उन्हें एक ऑनबोर्डिंग कंटेंट बनाना है सबसे पहले, कि वो घुसते ही क्या कंटेंट देखेंगे, उन्हें कैसे समझ में आएगा कैसे वर्क करता है सीईओ सूट। और अभी बीटा में है तो हो सकता है कि आ, उनके लिए इतना बढ़िया रिजल्ट्स नहीं लाए शुरुआत में, तभी इसकी प्राइस हम लो भी रखेंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये दूसरों के बिजनेस की ग्रोथ पर कंपाउंड करता है। ये बिजनेस है दूसरों की ग्रोथ पे कंपाउंड करता है, तो वो एक रॉयल्टी चार्ज करता है। अगर दूसरे ग्रो करते हैं तो ये ग्रो करता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि ये ग्रोथ पे ग्रो कर रहा है। अगर तुम और चीज़ों से कंपेयर करो तो उनमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ऐसे एजेंसीज में होता है कि एजेंसी अगर किसी ग्रो करती है तो वो भी ग्रो करती है साथ में, तो यही है। To you about the two key things that you really need to have in place in order to scale up, your consulting, coaching, or service-based business. एडिटर कहाँ है व्लॉग, कहाँ है व्लॉग? उछड़ी गया। तू तो नहीं आएगा, फिर तेरे को तो काटूंगा। D12 खत्म हो गया है, और सही बताऊं तो यार काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है अपने आप को ट्रैक पे रखना, काफ़ी मुश्किल है। जो बेसिक है बिजनेस का जो है फोकस, जो हमारा 4th या 5th बेसिक है बिजनेस का वो है फोकस। तो यार फोकस जैसे मेरा भी डिवाइडेड है प्रोडक्ट में और सेल्स में,
वही लाइक मेन ऑल्टर करता है, क्योंकि पता नहीं चलता कि दिन में किस चीज़ पे फोकस किया जाए और सबसे ज़्यादा फोकस करने की जगह कौन सी है। तो आई नो दैट इज सेल्स, बट प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट भी तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए जो बात नहीं करते हैं और लोग। सेल्स मेरी बहुत बढ़िया थी 2 महीने पहले, तभी मैं 2 क्लाइंट्स ले आया, 3 क्लाइंट्स ले आया, और वो बहुत हाई टिकट क्लाइंट्स ले आया मैं। बट यार सेल्स बढ़िया है, बट उसके बाद में प्रोडक्ट पे वर्क करना पड़ा। उसके पहले मैंने सेल कर दिया, उसके बाद में प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो ये हालत थी। तो जब भी वो मैंने क्या बोलते हैं उसके बारे में बताता नहीं हूँ, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं था वो अचीवमेंट, वो ठीक था। जो अब है ना, वो सही मतलब अ, सही अगर आप कहो कि मेजरमेंट्स में वो अचीवमेंट होगा जो अब कर रहा हूँ मैं। क्योंकि इतना तो यार हर कोई फ्रीलांसर कर रहा है जो मेरी फील्ड में है, और जो 1 साल से कर रहा है वो हर बंदा इतना तो है, उसके पास 1-2 क्लाइंट है उसके पास और उसका काम चलता रहता है। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ, इससे लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म वेल्थ आएगी एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाने से, प्रोडक्ट पे फोकस करने से, और अपनी सेल्स पे फोकस करने से। सेल्स मतलब कस्टमर्स पे फोकस करने से। सेल्स इज बेसिकली कस्टमर्स पे फोकस करना। और यार बहुत लाइक मुश्किल है ये वाला, लाइक जब मैंने अपनी सारी रोमांटिक रिलेशनशिप्स और जो भी मतलब छोड़ी हैं, मतलब उन पे टाइम देना बंद कर दिया है, तो काफ़ी मुश्किल है। और ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना ये वाली चीज़ किसी को बताते हुए। लाइक एंटरप्रेन्योर्स को लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप रखनी चाहिए कि नहीं, ये कभी डिस्कस नहीं होता है। पता है ये मेरे को कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं। मार्क मेंसन बात करता है थोड़ी सी इस बारे में, जॉर्डन पीटरसन बात करते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि आपको रखनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं लाइफ में। मार्क मेंसन कहता है कि ये उनका डिफरेंट ओपिनियन। मार्क मेंसन एक एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो मार्क मेंसन का इतना मतलब अगर आप व्यू लोगे तो वो काम नहीं करेगा कि मार्क मेंसन एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो एक राइटर है, ऑथर है। हाँ मैं जानता हूँ कि उनको भी सक्सेसफुल होने के लिए एक चीज़ पे अपनी को फोकस करना पड़ा, बट उनका जो पास्ट है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, और उन्हें बहुत सारी लाइक मतलब उनकी बुक में लिखा है कि उन्हें 100 या 150 से ज़्यादा लड़कियों को डेट किया है, तो वो अजीब है। हाँ बट ये क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है, क्लियरली कहीं बात नहीं की गई है इस बारे में। और मेरे लिए काफ़ी अगर कहो तो कन्फ्यूजन रहा ये वाला कि हाँ मैं मानता हूँ कि अगर तुम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो तुम्हें अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए नहीं लाइफ में। बट क्या ये वर्थ इट है? हाँ 90 डेज़ के लिए मानता हूँ वर्थ इट है, बट ये लॉन्ग टर्म रखना वर्थ इट है? ये चीज़ में लाइक मेरे को लगता है कि इतनी डिस्कस नहीं होती सोसाइटी में, क्योंकि ये बहुत टेप मतलब फैंस क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं ऐसी बात करूँगा तो ये वाले लोग सोचते हैं। बट मैं तो यार ट्रुथफुली बताऊंगा, लाइक मैं तो सोचता हूँ कि लाइक बैलेंस करना चाहिए इस चीज़ को या छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभी तो मैंने छोड़ रखी है, बट बहुत ज़्यादा लाइफ बेकार हो गई है, और मुझे पता नहीं है कि ट्रेड ऑफ सही है कि नहीं। बेकार इन द सेंस कि हेल्थ वेल्थ लव हैप्पीनेस, हेल्थ है मेरे पास, वेल्थ के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और लव वाला सेक्शन है वो अभी खाली छोड़ रखा है। क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ टाइम डिवोट नहीं करना है, मेरे पास और चीज़ें हैं काम करने को। बट क्या है लॉन्ग टर्म वर्थ इट है? लॉन्ग टर्म तो मेरे को भी पता है नहीं वर्थ इट है, बट 90 डेज़ के लिए वर्थ इट है। तो बस यही थी। और ड्रिफ्ट होता है माइंड, मतलब फोकस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मेरा माइंड बहुत ड्रिफ्ट हो रहा था चीज़ों से, तो मेरी लाइफ की आधी चीज़ें रह गई। आज आधी चीज़ें रह गई मेरी जो टास्क में थी, क्योंकि माइंड बहुत ड्रिफ्ट हो रहा था और चीज़ों को भाग रहा था जब मेरा टेंशन चाहिए। और आज फुटबॉल तो खेली थी। तो फिर वो स्लीपिंग पैटर्न भी नहीं हो पाया प्रॉपर। तो वही था यार, हम डिस्कस कर रहे थे कि कि क्या रीज़न रह गया कि जैसे कि हमारा ना जैसे भी कॉस्ट जो IT टीम ये वो अप्रॉक्सीमेटली वो गई है 2.5 लाख तक हिमाचल में। लाइक जिसमें हमने ये जो सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया, इसमें चेंज की, वेबसाइट्स थे,
सो वही हम डिस्कस कर रहे थे लाइक वी आर लैकिंग, बट जो मैंने कहा कि जैसे कि आपने जो मेरे को इनपुट्स दिए थे कि हमारी वीडियो हमने काफ़ी लोगों तक एटलीस्ट अवेयरनेस करवाया है ना, जी सर। और आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने वीडियोस देखी हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जो हमने ऑब्जर्व किया कि मैंने तो ये कहा कि आपकी तरफ से तो कोई भी हमें जो मार्केटिंग की है आपने, तो 100% आपने जितना बेस्ट कर सकते थे उससे भी एक 10-15 स्टेप्स जाके आपने आगे किया। थिंग इज दैट कि लोगों का ना वो माइंड सेट नहीं है अभी, वो अभी भी टेस्ट सीरीज के को ना उससे नहीं देख पा रहे कि अच्छा टेस्ट सीरीज भी है, ये है ना। जैसे भी हम वेबिनार्स कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अवेयरनेस हो रहा है। मैंने कहा वही कह रहे थे कि जैसे आपका ये मुकुल आपका ये आइडिया बड़ा अच्छा था बहुत वेबिनार के, हम वेबिनार करते हैं तो बस वहाँ पे हमारी क्या स्ट्रैटेजी हुई कि हम लेट हो गए इस चीज़ में। काफ़ी जी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये पता होता ना, हाँ अगर ये हमने जुलाई से शुरू कर दिया होता तो शायद हमें ज़्यादा वो आ जाता। तो पर मैं भी सोच रहा हूँ अभी जैसे ना मेंस पे भी फोकस करेंगे और एचएस का ये आएगा और अभी हमारा सीडीएस का भी आने वाला है। जी सर, यही मैं सोच रहा तो था। सीडीएस पे भी हम ना फोकस करेंगे कि वो अच्छे से जाए। बट लेट्स सी, आई थिंक इट्स वन ऑफ द, ठीक है कोई भी कंपनी जब सेटअप होती है किसी स्टेट में तो इनिशियली थोड़ी प्रॉफिट में चली जाती है वो, जी सो इट विल टेक टाइम, बट बेस्ट पार्ट इज अवेयरनेस। अब लोगों को पता लग रहा है कि एग्जाम लाइक नाम से कोई ब्रांड है ना। तो ये तो मुझे काफ़ी इससे सेटिस्फाइड, और यही बेस पे मैंने आपकी रिपोर्ट्स शेयर किए कि हमने कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं। आई थिंक 10 व्हाट्सएप ग्रुप हो चुके होंगे, एक में 30 भी लेके चलो तो 300 to 400 लोग हमारे पास एटलीस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प हो है। आज आज उसने गलती से वो कनव गुप्ता है उस हाँ पर मेल कर दी, तो वो कोई मिनिस्टर ही भाई, डे 13 सुबह में कर नहीं पाया बट अभी बता देते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और क्या बताऊं भाई, क्लाइंट के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा एडवाइज है, उनके उनके लिए रिजल्ट्स आ रहे हैं बट प्रेशर बहुत है, प्रोडक्ट में प्रेशर बहुत है। तुम्हारा लाइक अपने लिए सेल जनरेट करने वाला सीन में प्रेशर बहुत है। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल बहुत एग्जॉशन है, बहुत मेहनत है यार, बहुत ज़्यादा है। तुम रिलैक्स नहीं कर सकते, तुम एक डे ऑफ नहीं ले सकते क्योंकि 90 डे चैलेंज है। तुम डे ऑफ लोगे तो तुम क्या दिखाओगे, मैंने डे ऑफ लिया। तो हो सकता है लेना हो मुझे, बट हाँ, बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन है। फिजिकल भी कर लेता हूँ मैं फुटबॉल खेल के, बट मेंटल है। और डे 13 है। वेबिनार यूट्यूब से तो फेल हो रही थी, और फेसबुक से इतने लोग आए नहीं वेबिनार के रजिस्ट्रेशन, तो वो बहुत कम हुई। और वो बहुत, मुझे लग रहा है फ्रूटफुल इतनी नहीं हो गया मेरे क्लाइंट के लिए। एक वेबिनार थोड़ी इतनी बढ़िया नहीं होगी क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर से यूट्यूब की ऐड चले ही नहीं, और टाइम बहुत कम था, बहुत प्रेशर था क्योंकि ये आखिरी वेबिनार थी उन क्लाइंट के लिए। बट ये वेबिनार मुझे लगता है इतनी बढ़िया गई हो। पर हम अगली बार जब भी वेबिनार्स कराएंगे, जब भी प्रोडक्ट डिलीवर कराएंगे, मेन हमारा प्रोडक्ट तो लीड ही है, बट वेबिनार हमने इसलिए करा क्योंकि जो डिजिटल प्रोडक्ट था उसकी प्राइस कम थी। वैसे लीड्स हम उनके लिए रन करते हैं, इनके प्रोडक्ट की प्राइस हाई होती है, तो वो एक लीड में कवर हो जाए उनकी सारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, 15 महीने की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट खत्म हो जाए, ऐसे हम चूज़ करते हैं। बट यही रहा यार, और भी क्लाइंट्स हैं, इनके रिजल्ट्स लाने हैं। हमारे क्या है, फील्ड ये जो है ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम यस सर नहीं कर सकते हैं क्लाइंट्स को कि भाई हाँ जी सर ऐसे करते हैं, हाँ जी सर ऐसे करते हैं, नहीं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग यस मैन। आज जैसे क्लाइंट्स अपनी चलाते हैं, तो यही मेरा मेन मोटिव है कि भाई हाँ मैं होशियार नहीं हूँ बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो मेरी चलेगी, सिंपल बात है। तो बहुत एग्जॉशन है यार, और अभी उसका भी शुरू नहीं हो पाया, बहुत एग्जॉशन है। अपना सीईओ सूट का शुरू नहीं हो पाया, अभी प्रोडक्ट में डेवलप, मतलब अपने क्लाइंट्स में ही घुसे पड़े हैं। बहुत एग्जॉशन है, और मैं एक डे ऑफ नहीं ले सकता, 90 डे चैलेंज है इसलिए। वैसे मैं तो हफ्ता ऑफ लेता था पिछले साल, या वैसे अभी इतना मैं काम करके मैं 8 बार घूम गया था इतना काम मैंने करा होता।
इतना मैंने रगड़ा होता उस उतने में मैं 8 बार घूम आता। बट हाँ, पेमेंट्स भी आते हैं, बट यार क्योंकि चैलेंज है इसलिए भटक नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता मैं यार, घूमने भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये अचीव नहीं किया तो पूरी ज़िंदगी भर यूट्यूब पर डाला रहेगा कि भाई तो अचीव नहीं कर पाया। बस इसलिए इसीलिए दिक्कत है थोड़ी। और भाई कुछ फैंसी नहीं दिख रहा होगा, बट रियलिटी यही है कि फटी पड़ी है। ये रोज़ लिखता तो हूँ मैं 90 डे चैलेंज, बट इसके गोल्स लिखता हूँ, ये अचीव भी हो जाएंगे कि 1 मिलियन हिट कर जाएंगे। बट जो फटेगी दोस्त, जो काम करना पड़ेगा वो अलग लेवल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम 2-3 हज़ार रुपये पेमेंट आ रहे हैं, 5 हज़ार रुपये पेमेंट आ रहे हैं, इससे क्या होता है दोस्त? हमें एक मशीन बनानी होगी, मशीन। यही मेन पॉइंट है जो कहना चाहता हूँ यार। और देखते हैं, अभी तो मैं चाहता हूँ थोड़ा दिमाग शांत करता हूँ, क्योंकि वेबिनार में मेरे को भी नहीं बैठना पड़ता है, क्योंकि मेरे को एनालाइज करना है सारा, और मेरे को नेक्स्ट वेबिनार के लिए प्लान करना है। तो अब नेक्स्ट वेबिनार तो बाद में होगी, बट हमें वी रियली हैव टू गेट अ शिट टुगेदर विद लीड एड्स एंड विद वेबिनार। वी आर फर्स्ट टाइमर्स, और यही सबसे बड़ा लाइक मेन डिफरेंस है जो अंडरकवर बिलियनर में और हमारे में है। तो डे 14 और 2 हफ्ते आज ख़त्म होने वाले हैं। आज फिनाले है, और फिनाले में मैं अपने बाल कटवा रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि कूल लगता, पर ऐसा नहीं करा मैंने कि यार डे 14 ख़त्म हो रहा है तो चलो बाल कटवा के कूल लगेंगे, पर ऐसा नहीं करा। और अभी यार नवाल रविकांत का नाम सुना होगा तुमने, उनकी मैंने स्टफ़ कंज्यूम किया, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी कि लाइक पहली बात तो क्यों कर रहा हूँ 90 डे चैलेंज, और फिर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था मेरा रूटीन कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तो मैंने दोपहर में कल रात 8 बजे से अभी लाइक 4-5 बजे तक ब्रेक लिया। बट ऐसा ब्रेक नहीं कि तुम सोच रहे होगे कि मैंने कुछ इन्जॉय किया, नहीं। आई ट्राइड फिगरिंग थिंग्स आउट, और उसके लिए मैंने घूमा, मैंने आई लेट माई माइंड वॉन्डर, और फिर मुझे पता चला कई सारी चीज़ें। तो मुझे मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस पता चली यार, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई भी लाइक टास्क कर रहे हो जिसमें थोड़ी सी क्लियर थिंकिंग की ज़रूरत है, और आई गेस मेडिटेशन सबको आती भी नहीं है। मेडिटेशन होती है कि अपने थॉट्स को देखना बस। और मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लाइक जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पास्ट, उन्हें सॉल्व करने में, और लाइक जो तुम्हारी चीज़ें जो तुमने दबा रखी हैं उन्हें सॉल्व करने में, और वो सॉल्व हो जाएंगी तो तुम्हारा एकदम से मूड अच्छा हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये गारंटी है। तो अभी CEO सूट के काम से स्टार्ट करते हैं, और CEO सूट का मैंने टैगलाइन लिख दी है जो मेन चीज़ करेंगे, वी हेल्प यू गेट दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ए पोटेंशियल कस्टमर। और आई डोंट मीन दैट इन लाइक वो वाला वे, बट एक ट्रांजैक्शन होगा, वहाँ तक हम आपकी हेल्प करेंगे CEO सूट वाले ग्रुप में। और वहाँ से ही जो लोग हैं जिन्हें लाइक ये वाली सर्विस खुद चाहिए, लाइक वो चाहते हैं कि कोई और उनके लिए करे, तो वो 300 में आ सकते हैं, 300 उनके लिए वो सर्विस करके देगी, बट हमारी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, बस यही है। और यूलमेट के लिए मैंने ये फिगर आउट किया कि लाइक क्या हाई वैल्यू कंटेंट ऑफर हो सकता है, और जो ऐसी चीज़ है ना कार ओनर्स को जो सच में उनके लिए वैल्यूएबल हो। ये नहीं कि कोई बेवकूफ़ी की चीज़ मैंने बना दी कि जस्ट लीड लाने के लिए कुछ भी बना रहा हूँ। तो वो मैंने कर रहा था पहले, जल्दी हैक ढूंढ रहा था, तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है हैक जैसी। और यू हैव टू ग्रो थ्रू पेन, बस पेन, और कुछ नहीं चाहिए, बस पेन हैंडल करने की कैपेबिलिटी चाहिए। तो अभी देखते हैं CEO सूट, लगता है आज से मेरा बहुत अनप्रोडक्टिव रहा है। लाइक कल भी मेरा कोई टास्क ज़्यादा हो नहीं पाया, क्योंकि कल वेबिनार के चक्कर में दिक्कत थी, क्लाइंट्स को लाइक रिजल्ट्स लाने में दिक्कत थी। और आई डोंट नो मैन, बहुत बहुत अब तो बहुत क्लैरिटी है कि कैसे होंगी चीज़ें, बट पहले नहीं थी। यही इम्पोर्टेंट है, क्लैरिटी होनी चाहिए।